डेफिनेटली ऐसे ही करेंगे ना। जब अभी तो चलिए स्टेशनरी पे थोड़ा सा टैक्स लगा है जी, अभी 15 से 30 रुपए कर दी है इस तरह से। फिर वक्त के साथ साथ जो है आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा, ये इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत से पेरेंट्स जो हैं जो ऑलरेडी इतना महंगा वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है वो तो फिर बच्चों को घर ही बैठा लेंगे और काम वगैरह पे डाल लेंगे। और आप देखिए जो लोअर क्लास होती है उनको तो पहले ही बहुत ज़्यादा कन्विंस करके उनको कहना पड़ता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएं, ठीक है। वो तो अपने बच्चों को या वर्कशॉप पे डाल देते हैं, होटलों में डाल देते हैं, वेटर वगैरह बना देते हैं, या उनकी माएँ घरों में काम करती हैं तो वो अपने साथ बच्चे ले जाती हैं। तो वो तो ऑलरेडी जो है वो एजुकेशन नहीं दिलवा रहे होते अपने बच्चों को। तो उनको बहुत मुहिम चलाकर NGOs वगैरह जो हैं वो उनको मतलब कि उनके लिए बनी है कि जी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम आपको ये मुहैया करेंगे, या हुकूमत ही कहती है कि जी आप अपने बच्चे को दाखिल करवाएं, हम बुक्स देंगे, हम हर चीज़ आपको फ्री में देंगे, फ़ी नहीं लेंगे। तो लेकिन इस तरह तो फिर वो लोग बागी हो जाएंगे और वो लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाएंगे। मेरी गुजारिश है कि यहाँ तो हमारे फिर जो सी हमारी आमदनी है वो ज़्यादा बढ़ाएं, अगर नहीं तो फिर हम जो मांगते हैं मजबूरी के लिए हम मांगते हैं। ये आप मांगते हो? जी मैं मांगती हूँ। ये मेरा कज़न है, मेरे साथ जो आया हुआ है। लेकिन आपके तो हाथ पाँव सलामत है ना? सलामत है, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मैं लोगों के घर में काम किया है मैंने। लोग कहते हैं कि बच्चों को किसी के पास छोड़ के आऊँ, किसके पास छोड़ के आऊँ? जब कोई अपना है नहीं है तो किसी के पास छोड़ के आऊँ? आज के दौर में कौन अपना बनता है? कोई भी नहीं अपना बनता। अगर मैं किसी के पास छोड़ भी आऊँ तो वही हादसा कर देंगे। आजकल नेट पे चल रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बरकरार कर रहे हैं, तो मैं किसके सबूत अपनी बच्ची को छोड़ के आऊँ? मैं साल लेकर जाती हूँ, वो कहते हैं मालम खान कहते हैं कि बच्चों को किसी के पास छोड़ के आओ। बच्चे जाते हैं उधर की चीज़ें भी, किसी की जो है वो पेंसिल या कुछ कोई स्टेशनरी की चीज़ ख़राब हो जाती है, कभी उनको अपनी पॉकेट मनी से लेनी पड़ जाती है। उनकी पॉकेट मनी भी इतनी ज़्यादा ना हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये डिप्रेस चीज़ है कि वो अपने मम्मा पापा को बार बार कहें कि हमें ये लेना है, ये लेना है, और उनको भी पैसे देने में इतनी मुश्किल पेश आती है। उल्टा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल चीज़ है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, वो पढ़ाई में ध्यान देंगे कि इन चीज़ों को देखेंगे, इस तरह उनकी पढ़ाई की भी मैनेजमेंट बहुत ख़राब हो जाएगी। पहले ही इतनी महंगाई है, हम अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर से स्टेशनरी पे भी टैक्स। जाहिर सी बात है, हम भी अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, हमने स्टेशनरी वगैरह लेनी है, सब कुछ करना है। पहले ही हमारे वालिदैन हम पे इतना पैसा खर्च करते हैं, हमारी एजुकेशन इतनी महंगी है आजकल, उस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऊपर से ये जो स्टेशनरी महंगी हो गई है ये बहुत गलत चीज़ है। कि स्टूडेंट मेहरबानी किया करें, कोई गुड न्यूज़ भी सुना दिया करें। पाकिस्तान पहले जिस दौर से गुजर है, ठीक है ना, और कभी बिल देने जा रहे हैं, कभी गैस के बिल आ जाते हैं, कभी बिजली के बिल आ जाते हैं, कभी जो है खुदकुशियाँ हो रही हैं। अब ये स्टेशनरी पर भी वो टैक्स लग गया है। 15 रुपए की पेंसिल जो यहाँ पर मिल रही है वो आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह 30 रुपए में इजीली मिल जाएगी। तो कोई बात नहीं है, हमारे माशाल्लाह यहाँ पे इतने दरख्त हैं। देखेंगे कौन सा दरख्त जो है वो सूखा हुआ है, उसकी डंडियाँ लाएंगे छोटी छोटी, 7 कोयले की डाई रखेंगे घर में, उसका जो है वो सिक्का बीच में लगाएंगे तो लिखना शुरू कर देंगे। तो अब पहले जो थी वो खुदकुशियों का रेट कम था, अब क्या होगा कि खुदकुशियों का रेट बढ़ जाएगा। लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स खुदकुशी करेंगे, मुझे लगता है खुदकुशी करेंगे कि पेरेंट्स तो पहले ही हमने बहुत सारे वालिदैन को देखा है कि बाप जो है उसने उसके जिम्मेदारी में 5-6 बच्चे हैं घर के, या 7-8 बच्चे हैं, और उसने सबको खाना खिलाना है, और वो देख रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके सोर्सेज ज़्यादा नहीं है, तो वो खुदकुशी कर लेता है। कई हमने माजी में देखा कि उसने बच्चों को भी जहर मिला दिया खाने में ला के, कि उसके पास इतना नहीं है पैसा, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो खाना लेकर आया घर में और ख़ुद भी वो जहर मिला खाना खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी है, बिजली का बिल भी 2-2, 3-3 हज़ार आ जाते हैं। मैं अकेली हूँ, मुझे 5,000 रुपया बिल आ जाता है। गैस भी इतनी महंगी है, गैस तो सुबह आती ही नहीं है, 2 घंटे आती है, सारा दिन चले जाती है। मेरी गुजारिश है कि कोई ना कोई हमारा ना सहारा बने, कोई हमारी जब हम मांगते हैं या तो हमें कोई पुलिस वगैरह उठाकर ना लेकर जाएं, अगर उठाकर लेकर जाते हैं तो जो से मेहनत की तरफ आए ना, कोई अच्छी जगह पर आप जॉब कर सकते हो, किसी अच्छी जगह पर आप काम कर सकते हो। मांगना तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। देखो अब आपके हाथ पाँव हैं, ठीक है, आप माशाल्लाह तंदुरुस्त भी लग रहे हो, मेरे सामने बिल्कुल सही से खड़े हुए हो, तो देखिए मांगना नहीं, अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोअर क्लास लोग हैं वो तो बिल्कुल भी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। वो पहले ही इतनी मुश्किल से जो है वो अपने पेट काट के अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो ये फिर लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी तालीम दे के बच्चों को घर में बिठा लेते हैं, कोई सेकेंडरी तालीम या इतनी हायर एजुकेशन नहीं देते अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत चीज़ें महंगाई हो गई है, कोई आपकी तालीम जो है वो अफोर्डेबल है ही नहीं। कैसे खुदकुशियाँ होंगी? आप देखें दुकानों पे चले जाएं, स्कूल से ज़्यादा बच्चे दुकानों पे काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर, मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने काफ़ी जो है रेड्स किए, जाके छोटे छोटे बच्चों को जाके पकड़ा, मैंने उनके मालकान को पकड़ा है कि भाई इनको पढ़ाएं,
आगे से वो रोना धोना सुना देते हैं कि भाई आप हमें पकड़वाने तो आ गए हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर का, लेकिन आप कम से कम ये तो देखें इनको खाने को रोटी कौन देगा। हुई है कि अभी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उनके जब बिल ज़्यादा आते हैं तो वो उनके जो बड़े जिन्होंने बिल पे करने होते हैं वो इतने ज़्यादा हाइपर रहते हैं कि कोई उनसे बात कर, बीवी बात कर ले या कोई बच्चे बात कर ले तो आगे से काटने को पड़ते हैं कि इतने ज़्यादा वो तंग आ गए हुए हैं कि वो कहाँ से खर्च पूरा करें, ये चीज़ पूरी करें, वो चीज़ पूरी करें, बिल दें, घर की रोटी चलाएँ, बच्चों की तालीम दें, फीसें दें, क्या करें। इसके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। अभी किताबें मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी ली हैं, फर्स्ट ईयर की बुक्स, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, न्यू बुक्स भी इतनी महंगी हो गई है, ऊपर से सेकंड हैंड बहुत महंगी हैं। ये जो पहले जो है वो न्यू बुक्स का रेट था वो अब सेकंड हैंड बुक्स का हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया, तो ये तो हमारे लिए अनअफोर्डेबल है। कोई भी मैं आ जाऊँ ना सीट के ऊपर, मैंने 2 बोल बोलने, हाथ में तस्बीह पकड़नी है, ला इलाहा पढ़ना है और आवाम ने कहना लो जी ये फरिश्ता आ गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक नई खबर सामने आ रही है। रिसेंटली मैंने एक टॉपिक कवर किया था कि पाकिस्तान के अंदर कूड़े पर भी टैक्स लग रहा है और जिसका जितने मरले का घर होगा उस पर उतना ही भारी टैक्स आएगा। अब एक नई खबर सामने आ रही है कि स्टेशनरी पर भी टैक्स लगा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो पेंसिल 15 रुपए की मिलती है अब वो 30 रुपए की मिलेगी। इसी के साथ साथ किताबों पर, कॉपियों पर, हर किस्म की स्टेशनरी पर डबल टैक्स कर दिया गया है, टैक्स को और बढ़ा दिया गया है। पहले हम सुनते थे कि बिल से तंग आकर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गैस की बिल से तंग आकर अमवात ज़्यादा हो रही हैं और लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब स्टूडेंट तबके को टारगेट किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर अब एजुकेशन का एंड है? क्या यहाँ पर चाइल्ड लेबर अब प्रमोट होगा? क्या इलिटरेट पीपल की तादाद यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी? आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये तो बहुत गलत बात है। देखिए आप ये देखिए हमारे मुल्क में जो एजुकेशन है वो पहले ही बहुत महंगी है, ठीक है। ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ये तो एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। इतनी फ़ी इतनी ज़्यादा होती है उनकी, फिर बुक्स भी उन्हीं से ख़रीदनी पड़ती है, यूनिफॉर्म जो है उनका जो है वो मतलब जिस भी दुकान पे स्टेशनर से या बुक स्टॉल पे मिलता है वहाँ से हमने लेना होता है। हर चीज़ ऑलरेडी इतनी महंगी है। अब ये स्टेशनरी तो पहले महंगी, देखिए पहले आज से कोई आप 15 साल 20 साल पहले देख लें कि 5-10 रुपए की पेंसिल थी, 2 रुपए की भी लेते रहे हम अपने ज़माने में, 1 रुपए की 2 रुपए की पेंसिल लेते रहे हैं छोटे होते, ठीक है ना। और अब जो है कितनी महंगी हर चीज़ कर दी है। तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि भाई वो क्यों हर चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं। हर चीज़ का टैक्स उन्होंने आवाम से निकलवाना है, बेनिफिट जो है वो उनके हुकूमत के खाते में जाते जाएँ, हुकूमत के ख़जाने बढ़ते रहे और हर चीज़ का टैक्स जो है वो आवाम से ले लेते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। ये बताएं अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अब ये स्टूडेंट्स से टैक्स निकलवाने वाला काम हो गया है कि पेन वगैरह, स्टेशनरी वगैरह तो स्टूडेंट्स ने रोज़ इस्तेमाल करनी होती है। क्या कहते हैं आप इस पर? इससे एजुकेशन पर कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखिए फिर जो गरीब लोग हैं, हम भी गरीब ही हैं, ठीक है ना, तो जो लोअर तबका है उनके साथ फिर उन पे तो एक जुल्म वाली बात है। और फिर आपको पता है कि बच्चे तो ऑलरेडी स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, हर रोज़ घूम करके आ जाते हैं। फिर आजकल की पेंसिल मटीरियल भी कोई इतना अच्छा नहीं है, बच्चे शॉप करना शुरू करते जाते सिक्का टूटता जाता है, बार बार सिक्का टूटता जाता है। कोई इतना अच्छा मटीरियल, जितनी मर्जी महंगी पेंसिल ले लें फिर भी इतना अच्छा मटीरियल नहीं आता है। और बच्चे भी जो हैं वो मतलब कि केयरलेस होते हैं, या बच्चों की चूँकि एज ऐसी होती है कि वो घूम कर आ जाते हैं। आए दिन उनको जो है वो तकरीबन रोज़ ही बल्कि समझ लें कि उनको स्टेशनरी नहीं लेकर देनी पड़ती है। तो ये कितना खर्च लोअर तबके पर भी पड़ेगा, मिडिल क्लास पे भी पड़ेगा, सब लोगों पर जो है ये बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं नहीं समझती कि हुकूमत को ऐसे स्टेशनरी पे या पेंसिल पे या इन चीज़ों पे टैक्स लगाना चाहिए। पहले ये कहते थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चे को दाखिल करवाओ, आपको फ्री तालीम दी जाएगी, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है। और अब गवर्नमेंट स्कूल के, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो लोग जाते हैं जो थोड़े मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो मुझे ये बताएगा वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्या अब वो अपने बच्चों को घर बिठा लेंगे? जो मिडिल क्लास के लोग बच्चों को थोड़ा बहुत भेज रहे थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो डेफिनेटली ऐसे ही करेंगे ना। जब अभी तो चलिए स्टेशनरी पे थोड़ा सा टैक्स लगा जी, अभी 15 से 30 रुपए कर दी है इस तरह से। फिर वक्त के साथ साथ जो है आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा, ये इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत से पेरेंट्स जो हैं जो ऑलरेडी इतना महंगा वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है वो तो फिर बच्चों को घर ही बिठा लेंगे और काम वगैरह पे डाल लेंगे। और आप देखिए जो लोअर क्लास होती है उनको तो पहले ही बहुत ज़्यादा कन्विंस करके उनको कहना पड़ता है कि आप अपने बच्चों को
स्कूल में दाखिल करवाएं, ठीक है। वो तो अपने बच्चों को या वर्कशॉप पे डाल देते हैं, होटलों में डाल देते हैं, वेटर वगैरह बना देते हैं, या उनकी माएँ घरों में काम करती हैं तो वो अपने साथ बच्चे ले जाती हैं, तो वो तो ऑलरेडी जो है वो एजुकेशन नहीं दिलवा रहे होते अपने बच्चों को। तो उनको बहुत मुहिम चलाकर NGOs वगैरह जो हैं वो उनको मतलब कि उनके लिए बनी है कि जी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम आपको ये मुहैया करेंगे, या हुकूमत ही कहती है कि जी आप अपने बच्चे को दाखिल करवाएं, हम बुक्स देंगे, हम हर चीज़ आपको फ्री में देंगे, फ़ी नहीं लेंगे। तो लेकिन इस तरह तो फिर वो लोग बागी हो जाएंगे और वो लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाएंगे, तो पाकिस्तान में जो आने वाली नस्लें जो हैं उसमें तो फिर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रह जाएंगे। वही ना, देखिए अब चाइल्ड लेबर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होगा क्योंकि लोग स्कूल्स में नहीं भेजेंगे, एजुकेशन पे टैक्स, स्टेशनरी पे टैक्स। मुझे पता है हम ज़माना जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं क्या? पाकिस्तान के अंदर वैसे ही हम लोगों की मेंटालिटी जो है वो बहुत वीक है क्या? अब यहाँ पर अनपढ़ ज़्यादा हो जाएंगे, इलिटरेट पीपल की तादाद ज़्यादा हो जाएगी? डेफिनेटली ऐसा ही होगा। आप देखिए कि अभी तक हमने ये जब से बिल्स वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ है, हमने बहुत सी जगहों पर ये अखबार में पढ़ा, न्यूज़ में देखा कि जी फ़लाँ जगह पे एक औरत ने खुदकशी कर ली, उसका ऑपरेशन था जी, 14,000 ऑपरेशन पे लगने थे, 30,000 उसका बिल आ गया, उसने ऑपरेशन नहीं करवाया, बिल दे दिया और उसके बाद उसने वो गंदे नाले में जाके छलांग लगा दी, ठीक है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ घरों में देखा कि जी वो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, ऊपर नीचे रहते हैं, इकट्ठा मीटर है, तो वो भाई ने बिल थोड़ा मतलब बिल इकट्ठा देना था, हाफ देना था, उसने 2-3 हज़ार कम दे दिया, वो उसने गोली चला दी, दूसरे ने उनको, वो दोनों जेल में बैठे हुए। तो मतलब कहने का ये कि अगर आप हर चीज़ पर इतनी महंगाई कर देंगे, इतनी ज़्यादा टैक्सेस लगा देंगे, लोगों का तो पहले ही जीना हराम हो गया है, ठीक है। रोटी है वो इतनी महंगी है, कोल्ड ड्रिंक्स है वो इतने महंगे हैं, आटा महंगे है, हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है हुकूमत ने। तो अगर वो ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी, और ये चीज़ें भी पहले भी महंगाई में ही आ चुकी हैं, यानी मैंने आपको जैसे बताया कि कभी 2 रुपये की पेंसिल होती थी तो वो 5, 10, 15 रुपये की हो, तो अब वो फिर एकदम इस तरह से उसको डबल रेट में कर देंगे, तो अवाम तो पहले ही उसका जीना हराम है। तो अब पहले जो थी वो खुदकुशियों का रेट कम था, अब क्या होगा कि खुदकुशियों का रेट बढ़ जाएगा, लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स खुदकुशी करेंगे, मुझे लगता है खुदकुशी करेंगे कि पेरेंट्स तो पहले ही, हमने बहुत सारे वालिदैन को देखा है कि बाप जो है उसने उसके जिम्मेदारी में 5-6 बच्चे हैं घर के, या 7-8 बच्चे हैं, और उसने सबको खाना खिलाना है, और वो देख रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके सोर्सेज ज़्यादा नहीं है, तो वो खुदकुशी कर लेता है। कई हमने माजी में देखा कि उसने बच्चों को भी जहर मिला दिया खाने में ला के, कि उसके पास इतना नहीं है पैसा, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो खाना लेकर आया घर में और ख़ुद भी वो जहर मिला खाना खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया। तो फिर तो ये लोगों के खुदकुशियों के रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आवाम तो तंग आ जाएगी, छत से छलांगे लगाने लग जाएंगे, कुएं में कूद जाएंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो खुदकुशी करें, या फिर क्राइम बढ़ जाएगा। आप देखिए क्राइम हमेशा, हमने माजी में भी हमेशा जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ हमने देखी कि क्राइम हमेशा तब पैदा होता है जब आपके पास पैसा नहीं होता। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो फिर वो क्राइम की तरफ आते हैं, फिर वो चोरियाँ शुरू करते हैं, ठीक है, बेईमानियाँ शुरू करते हैं, हेरा फेरी शुरू करते हैं। क्रिमिनल ऐसे ही नहीं कोई बन जाते। तो हुकूमत जब इतनी महंगाई कर देगी और आम आदमी की पहुँच में खाना पीना इतना मुश्किल हो जाएगा, उनकी पहुँच से बाहर हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली लोग जो हैं वो चोरी की तरफ आएंगे, बेईमानी की तरफ आएंगे, या एक दूसरे को मारने मराने की तरफ आएंगे। ज़रा सी बात पर उनको गुस्सा आ जाएगा, हाइपर हो जाएंगे। अभी भी मैं देखती हूँ बहुत से लोगों के जब बिल, हमारी आवाम आदि पागल हो चुकी है, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हुई है कि अभी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उनके जब बिल ज़्यादा आते हैं तो वो उनके जो बड़े जिन्होंने बिल पे करने होते हैं वो इतने ज़्यादा हाइपर रहते हैं कि कोई उनसे बात कर, बीवी बात कर ले या कोई बच्चे बात कर ले तो आगे से काटने को पड़ते हैं, कि इतने ज़्यादा वो तंग आगे हुए हैं कि वो कहाँ से खर्च पूरा करें, ये चीज़ पूरी करें, वो चीज़ पूरी करें, बिल दें, घर की रोटी चलाएं, बच्चों की तालीम दें, फीसें दें, क्या करें। तो हुकूमत जो है खुद तो अपनी जेब में जो है वो नोट भर रही है। हम तो पिछली हुकूमत के खिलाफ थे कि चलें जी हम नई हुकूमत आई है, इसको वोट देते हैं, हम इसकी फेवर में हैं कि जी इनकी जो पुरानी नून लीग की थी हमेशा अच्छा वक्त गुजरा है पाकिस्तान में, अच्छा मतलब कि रहा है, इतनी महंगाई नहीं रही है। तो लेकिन पिछली हुकूमत ने आकर जो है वो मुल्क को ख़राब कर दिया। तो चलें अब हमें चांस था कि अब दोबारा से पुरानी हुकूमत आएगी, नून लीग आएगी, तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन देख रहे हैं कि वो तो अबतरी की तरफ ही जा रहे हैं मुसलसल। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान के अंदर तालीम इतनी महंगी है जितनी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी महंगी नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो तालीम का मयार भी है, हमारे यहाँ तालीम का मयार भी नहीं है, और हमारे यहाँ एजुकेशन महंगी भी बहुत ज़्यादा है, और एजुकेशन लेकर भी यहाँ गधे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या कहती हैं? जी ऐसा ही है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक तो वो मतलब एजुकेशन का बच्चों के ऊपर असर भी कुछ नहीं होता। आप देखें जितने महंगे स्कूल में जाएंगे बच्चे उतने ही बदतमीज़ होंगे। लोग पेरेंट्स कहते हैं जी हमने गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजना, अच्छे स्कूलों में भेजेंगे। आप जाकर देख लें अच्छे स्कूलों में वो माहौल भी अच्छा नहीं है, माहौल भी अच्छा नहीं है, टीचर्स के साथ भी बदतमीज़ी करने वाले, आपस में भी लड़ने झगड़ने वाले। तो जब इस तरह से हो जाएगा, और फिर दूसरी बात, पेरेंट्स इतना पैसा लगा के प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं,
उसके बाद जब वो डिग्रीज लेके निकलते हैं उनके मेयार के मुताबिक जॉब्स ही नहीं होती, उनको बिल्कुल जो स्टेशनरी पे टैक्स दे, 15 रुपए की पेंसिल को 30 रुपए में हम खरीदे, और फिर उसके बाद 25 से 30 हज़ार की नौकरी पर लगे। हाँ, वही कि एमए डिग्री करके बीएस करके वो निकल रहे हैं, उसके बाद उनको अपनी उसके मुताबिक जॉब्स मिल ही नहीं रही हैं। और मैंने तो खुद ऑब्जर्व किया है कि बहुत सी जगहों पर लोग जो है वो फैक्ट्रियों में काम करने पे या ऑफिस वगैरह में काम करने पे अगर लगे हुए हैं तो वहाँ पर जो मास्टर डिग्री होल्डर है उसकी भी वही सैलरी है, और जो कोई मैट्रिक एफए करके आया हुआ है उसकी भी वही, क्योंकि वो काम की नोयत ऐसी है कि वो कहते हैं कि हमें इसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ये बंदा मैट्रिक भी वही काम कर लेगा, एफए भी कर लेगा। तो जो एमए पास है वो मजबूर हो जाते हैं उनके पास काम करने के लिए, तो वो भी उसी सैलरी के ऊपर लगा हुआ है। तो हुकूमत को तो चाहिए कि वो आवाम के लिए, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार का जो है वो मुहैया करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो अच्छी से अच्छी जॉब करें। उल्टा ये जो है ये तो एम्बेरसमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं लोगों को, ये तो बहुत गलत है। सही बात है, थैंक यू सो मच। ये बहुत गलत चीज़ है क्योंकि पहले ही इतनी महंगाई है, हम अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर से स्टेशनरी पे भी टैक्स, जाहिर सी बात है हम भी अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, हमने स्टेशनरी वगैरह लेनी है, सब कुछ करना है। पहले ही हमारे वालिदैन हम पे इतना पैसा खर्च करते हैं, हमारी एजुकेशन इतनी महंगी है आजकल, उस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऊपर से ये जो स्टेशनरी महंगी हो गई है, ये बहुत गलत चीज़ है। कि स्टूडेंट हो? जी बिल्कुल। कैसा लगेगा आपको 15 रुपए की पेंसिल 30 रुपए में ख़रीदने में, और पेन उससे ज़्यादा महंगा? बिल्कुल बहुत गलत लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आए दिन हमारे पेन पेंसिल्स ख़राब हो जाते हैं, हमें दोबारा न्यू लेने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी और भी जो भी स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें हैं वो बार बार लेनी पड़ती हैं, 15 दिन नहीं गुजरते हमें दोबारा लेनी पड़ती है। तो इस तरह तो निज़ाम बहुत बिगड़ जाएगा कि हमारे पैसे निकलते जाएंगे, लेकिन कोई इतनी इनकम भी नहीं होती है कि कोई ले सके, ख़रीद भी नहीं सकता इंसान। क्या कहते हो आप? अब स्टूडेंट तबका कैसे, पहले देखिए बिल ज़्यादा आते हैं, पहले पानी के बिल, गैस के बिल, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, अलग अलग टैक्स बढ़ते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो खुदकुशियाँ करते हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स तबका कैसे टारगेट होगा? ये तो सही है, ये देखें ना, अगर कभी किसी की जो है वो पेंसिल या कुछ कोई स्टेशनरी की चीज़ ख़राब हो जाती है, कभी उनको अपनी पॉकेट मनी से लेनी पड़ जाती है, उनकी पॉकेट मनी भी इतनी ज़्यादा ना हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये डिप्रेस चीज़ है कि वो अपने मम्मा पापा को बार बार कहें कि हमें ये लेना है, ये लेना है, और उनको भी पैसे देने में इतनी मुश्किल पेश आती है। उल्टा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल चीज़ है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, वो पढ़ाई में ध्यान देंगे कि इन चीज़ों को देखेंगे, इस तरह उनकी पढ़ाई की भी मैनेजमेंट बहुत ख़राब हो जाएगी। आप स्टूडेंट्स भी खुदकुशियाँ करेंगे? या खुदकुशियाँ करेंगे या एजुकेशन छोड़ेंगे, क्या कहते हैं? ये एजुकेशन छोड़ने वाला तो जाहिर सी बात है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोअर क्लास लोग हैं वो तो बिल्कुल भी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पहले ही इतनी मुश्किल से जो है वो अपने पेट काट के अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं। तो ये फिर लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी तालीम दे के बच्चों को घर में बिठा लेते हैं, कोई सेकेंडरी तालीम या इतनी हायर एजुकेशन नहीं देते अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत चीज़ें महंगाई हो गई है, कोई आपकी तालीम जो है वो अफोर्डेबल है ही नहीं। पहले कहते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में एक मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ सकता है, इजीली पढ़ सकता है, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस लिए जाते हैं, अब वहाँ के बच्चे भी स्टेशनरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्या कहते हो, क्या पाकिस्तान के अंदर अब चाइल्ड लेबर प्रमोट होगा? क्या लोग, बच्चे जो है वो ज़्यादा, पहले ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, तो क्या कहते हो, क्या बनेगा हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे बच्चों का? उनका तो फ्यूचर ही ख़राब होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने चार्जेस होंगे, इतने टैक्स होंगे, तो कौन अफोर्ड कर पाएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इतना अफोर्ड करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में तो ज़्यादातर बच्चे ही वो होते हैं जो थोड़े लोअर क्लास होते हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर भी इतने ज़्यादा चार्जेस लगाना करना, इससे तो बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चाइल्ड लेबर प्रमोट होगी, हर बच्चा आपको मजदूरी करता हुआ दिखेगा, एजुकेशन से दूरी होगी, जाहिल कंट्री कहलाएंगे हम, क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारी पूरी वर्ल्ड में। फिर जो थोड़े स्किलफुल हमारे लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाते थे वो भी जाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्या कहती हैं? देखें ना, हम जब बाज़ारों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दुकानों पे लगे होते हैं, होटल्स में जो है वेटर्स जो है वो छोटे छोटे बच्चे लगे होते हैं, तो क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं इतना ये प्रमोट हो रहा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, बल्कि इस तरफ जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बात तो बहुत ही ज़्यादा गलत है कि क्या कहते हैं बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए, ना कि ये इन चीज़ों में जो है वो लगना चाहिए। अच्छा, टैक्स, वो भी स्टेशनरी पर टैक्स लगाने का क्या मकसद था? वैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर तालीम, एजुकेशन फ़ॉरेन कंट्रीज से भी ज़्यादा महंगी है, वहाँ फिर तालीम का मयार बहुत अच्छा है, यहाँ पर तालीम का मयार अच्छा नहीं है। हम सदियों पुराना सिलेबस पढ़ते हैं और उनकी हम भारी कीमत देते हैं, फिर भी हमारी कंट्री में गधे
ही प्रोड्यूस होते हैं। क्या कहते हैं आप, क्या ये टैक्स से कुछ बेहतरी होगी या मज़ीद खाने ख़राब होगा? मज़ीद जो है वो नुकसान होगा बच्चों का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टैक्स लग जाएंगे तो कौन इसको अफोर्ड कर पाएगा। और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की तालीम का तो बिल्कुल भी कोई मेयार नहीं है आजकल। जो है क्या कहते हैं, टीचर्स आते हैं बस बैठ जाते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है, मोनीटर्स रखे हुए हैं वही बस आगे दिए जाते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो सिर्फ फीसिस ले रहे हैं, बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, डांट नहीं सकते कि भाई इन्होंने फीसिस दी हैं, ठीक है। अगर इनको कुछ कह दिया तो ये निकल जाएंगे और हमारी फ़ीस का मसला होगा। ये बताएं, आप भी स्टूडेंट है, आप अफोर्ड कर सकते हो स्टेशनरी पर टैक्स? ये एक स्टूडेंट को कितना डिप्रेशन में लेकर जाएगा जो बच्चे खुद अपने खर्चे उठाते थे? ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली चीज़ है, हम भी नहीं इसको अफोर्ड कर सकते। जाहिर सी बात है, अब 30 रुपये की पेंसिल हो गई है तो आए दिन पेंसिल्स के खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। किताबें महंगी, डबल कीमत पर आपको मिलेंगी। जाहिर सी बात है, अभी किताबें मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी ली हैं, फर्स्ट ईयर की बुक्स, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, न्यू बुक्स भी इतनी महंगी होगी है, ऊपर से सेकंड हैंड बहुत महंगी हैं। ये जो पहले जो है वो न्यू बुक्स का रेट था वो अब सेकंड हैंड बुक्स का हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया, तो ये तो हमारे लिए अनअफोर्डेबल है। थैंक यू सो मच। मेहरबानी किया करें, कोई गुड न्यूज़ भी सुना दिया करें। पाकिस्तान पहले जिस दौर से गुजर है, ठीक है ना, और कभी बिल देने जा रहे हैं, कभी गैस के बिल आ जाते हैं, कभी बिजली के बिल आ जाते हैं, कभी जो है खुदकुशियाँ हो रही हैं। अब ये स्टेशनरी पर भी वो टैक्स लग गया है। 15 रुपए की पेंसिल जो यहाँ पर मिल रही है वो आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह 30 रुपए में इजीली मिल जाएगी। तो कोई बात नहीं है, हमारे माशाल्लाह यहाँ पे इतने दरख्त हैं, देखेंगे कौन सा दरख्त जो है वो सूखा हुआ है, उसकी डंडियाँ लाएंगे छोटी छोटी, 7 कोयले की डाई रखेंगे घर में, उसका जो है वो सिक्का बीच में लगाएंगे तो लिखना शुरू कर देंगे। जैसे पहले लोग कलम इस्तेमाल करते थे। हाँ, वही कलम इस्तेमाल करते हैं, वो तख्ती वगैरह होती थी स्याही के साथ। और मैं ये कह रहा हूँ भाई, कोई ऐसी चीज़ बताएं, मुझे तो लगता है अब बोलने पर भी टैक्स लग जाएंगे, हमारे अंदर चिपें लगा दी जाएंगी कि लो जी पाकिस्तानी अवाम बोल रही है और इनके ऊपर टैक्स लगा। इनका तो वो हिसाब है, रेत की दीवारों को एक धिक्का और दें। और खुदारा आप अफगानिस्तान की मिसाल दिया करें। अफगानिस्तान आज हमसे आगे जा चुके, बांग्लादेश जिसे हम कहते थे टके की कोई इज्जत नहीं है, आज वही टका हमसे डबल हो गया। और यार वो भी तो एक लोग हैं, वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती के साथ जब सो के उठते हैं ना कोई बम्ब गिरा होता है, महंगाई का बम्ब गिरा होता है, कोई ना कोई टैक्स लगा होता है। ये कौन सी नई बात है? हम तो पाकिस्तानी अवाम जो है ये आदी हो चुकी है टैक्सों पर। अब आपका बिल अगर 1000 रुपये का आएगा तो 4 से 5 हज़ार आपको टैक्स लग के आएंगे, ठीक है। तो पूछने वाला ही कोई नहीं है, सब जो है 2 नंबर चल रहा है। यहाँ पे कोई काली बेड़े हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आप पाकिस्तान में जो है 5 की चीज़ 100 के भी बेचेंगे ना, कोई अमल दरामद नहीं है, कोई किसी का डर खौफ नहीं है। डर खौफ होता है पुलिस वालों का, डर खौफ होता है अदारों का, ठीक है। डर खौफ होता है कि यार हमारे वज़ीर आज़म कहीं नोटिस ही ना ले लें। यहाँ पे सब बिगड़े हुए हैं, तो टैक्स लगना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे बताएं, आपने कहा दरख्त से डंडियाँ तोड़ेंगे और इनके साथ इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और हमारे मुल्क में स्टेशनरी पर टैक्स लग रहे हैं। क्या कहते हैं आप? पहले तो हम सुन रहे थे बिल्स वगैरह के बिल को देखकर टैक्सेस, अदर टैक्सेस को देखकर लोग खुदकुशियाँ कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स तबका कैसे खुदकुशी करेगा? खुदकुशी कैसे करनी है? खुदकुशी तो पहले ही कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई कहीं किधर दी जा रही है, वहाँ पे तो लूट मार है। बच्चों के एनिमल्स दे दें, बच्चों की फीसें डबल हो गई हैं, आज ये डे है, फलाना डे है, ये है वो है। पहले तो स्कूल वाले नहीं पीछा छोड़ते, अगर स्कूल वाले पीछा छोड़ते हैं तो टैक्स जो है अब पेंसिलों पे टैक्स लग गया है। और यार बंदा पूछे कि भाई जौन सी बच्चों को तो छोड़ देना, इस अवाम को हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश भी है कि कम से कम यार बच्चों की ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पेंसिल के साथ लिखना होता है, आपने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। शॉर्पनर ख़रीदने हैं, रबड़ ख़रीदने हैं, आपने टैक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले टैक्स, आपको बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ, आप जो है ना ये देखें कि 10 मरले का घर किसका है, उसके ऊपर टैक्स लगाएं। फिर आप ये देखें कि इनकी, हमारे पाकिस्तानियों की ऑलरेडी लगा हुआ है, इनकम कितनी है, ठीक है। अगर लाख प्लस है, 50 प्लस है तो उसके ऊपर टैक्स लगाएं। यार गरीब बंदों के ऊपर टैक्स लगाना, अमीर लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अमीर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बताएं कि क्या स्टूडेंट्स आपको अब खुदकुशी करते हुए दिखेंगे? क्या चाइल्ड लेबर प्रमोट होगा? यहाँ पर ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर को कैसे आपने प्रमोट करना है, कैसे खुदकुशियाँ होंगी?
आप देखें दुकानों पे चले जाएं, स्कूल से ज़्यादा बच्चे दुकानों पे काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर, मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने काफ़ी जो है रेड्स किए, जाके छोटे छोटे बच्चों को जाके पकड़ा, मैंने उनके मालकान को पकड़ा है कि भाई इनको पढ़ाएं। आगे से वो रोना धोना सुना देते हैं कि भाई आप हमें पकड़वाने तो आ गए हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर का, लेकिन आप कम से कम ये तो देखें इनको खाने को रोटी कौन देगा? हुकूमत दे रही है, हुकूमत इन्हें पे कर रही है। हर ये गरीब जो है अपने बलबोते के ऊपर बेचारे, गवर्नमेंट स्कूल में भी आप अगर आप चले जाए ना तो वहाँ पर भी जो है ना बंदा पढ़ाई नहीं कर सकता। इतने आप गैस के बिल देख लें, बिजली के बिल देख लें, खुर्दनोश की कीमतें देख लें। पाकिस्तान में मौत के अलावा अब तो मौत भी जो है ना उसके ऊपर भी टैक्स लग गया, कब्र के ऊपर भी टैक्स लग गया। भाई बड़ी कब्र होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा। हो गया। तो आप बात कर रही हैं खुदकुशियों की, बच्चों ने खुदकुशियाँ क्या करनी है? वो तो एक फरिश्ते हैं, नादान है। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने खुदकुशियाँ करनी है। रिलीफ की अगर बात की जाए ना तो मुझे नहीं लगता 20 से 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं इस पाकिस्तान को किसी हुकूमत ने आके रिलीफ दिया हो। जो भी आता है सबज बाग दिखाता है, मैं नौकरियां दे दूंगा, मैं घर दे दूंगा, मैं साइकिलें दे दूंगा, मैं मोटरसाइकिलें दे दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा। कोई भी नहीं, ये सारे लॉलीपॉप हैं। मुझे आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा जनरल अयूब के बाद हुक्मरान हमारे पाकिस्तान में है जिसने आके रिलीफ दिया है इस अवाम को? ये अवाम हमारी भोली भाली है। यहाँ पे कोई भी, मैं आ जाऊँ ना सीट के ऊपर, मैंने 2 बोल बोलने, हाथ में तस्बीह पकड़नी है, ला इलाहा पढ़ना है और आवाम ने कहना लो जी ये फरिश्ता आ गया है। इतना नहीं पता मेरे बैकग्राउंड में क्या है और मैं इन्हें काट रहा हूँ पकड़ के। ये जितने भी हमारे हुक्मरान हैं बड़ी माजरत के साथ, ये सब 2 नंबर है। आप तुर्की का देख लें, तुर्की को अपना तैयब उर्दुगान को, ठीक हो गया, तैयब उर्दुगान जो है वो शेक हैंड कर रहा होता है अपनी अवाम में जाके, उनके जाके फैसले कर रहा होता है, जाके बैठ के खा पी रहा होता है। ऐसे हुक्मरान होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अब स्टेशनरी पर टैक्स लग गया, किताबें महंगी हो गई हैं, स्टेशनरी महंगी हो गई है, क्या कहते हैं अब मुल्क के अंदर जाहिलों की तादाद बढ़ेगी क्योंकि आम लोग तो इतना टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। स्टेशनरी जो इन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है, बच्चों ने क्या पढ़ाई करनी है? वालिदैन ही नहीं भेजेंगे। हर चीज़ के ऊपर तो टैक्स लगता जा रहा है। टैक्स जो है ना वो तो एक नाम ऐसे खिलौना ही हो गया है, ऐसे जैसे पता नहीं एक कहावत है या क्या है, हर बात में टैक्स है, हर बात में टैक्स है, अमल दरामद है कोई नहीं। अच्छा ठीक है यार, आप टैक्स लगाओ, स्टेशनरी पे टैक्स लगाओ, बच्चे पैदा करने पे टैक्स लगाओ, शादियां करने में टैक्स लगाओ, मैयत पे टैक्स लगाओ, हम सारा कुछ देने के लिए तैयार हैं। हमारा टैक्स जा किधर है? कभी किस्त दिया IMF को आपने? हमें बताएं, हम साफ मांगते हैं आपसे, किधर जा रहा है मुल्क का पैसा? हम तो फिर मकरूज हैं। पहले आज से 5-6 साल पहले हमारा बच्चा जो था वो 1 लाख का कर्जई था, 90,000 का कर्जई था। अब वही हमारा बच्चा जो है वो 7-8 लाख का कर्जई हो गया। इमरान खान साहब ने लिए हैं जाके IMF से जाके भीख मांगी, सभी पार्टियों ने भीख मांगी है। मांगते किसके लिए हैं? हमारी आवाम के लिए। उतारना किसने है? हुक्मरान तो अपनी याशियाँ करते हैं, बाद में कहते हैं जी हमें 5 साल पूरे ही करने दिए। और भाई ऐसे नहीं मुल्क चलता। मुल्क चलता है लोयल जब आप हो जाएंगे तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, ये अब इंडिया जो है फोर्थ इकॉनमी बन गया है, ठीक है, ऐसे आगे चला गया इंडिया की। आप मसाले दें, IT सिस्टम देख लें उनका, एग्रीकल्चर देख लें, ओवरऑल टेक्नोलॉजी देख लें, हर लिहाज से नेबरिंग कंट्री आपसे आगे जाती जा रही है। पाकिस्तान क्या है? वो डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। समंदर नहीं भी है तब भी डूबता जा रहा है। और भाई मैं तो कहता हूँ आप ये बताएं कि अब टैक्स किसके ऊपर नहीं लगाना आपने? ये जो नया स्टेशनरी का टैक्स लगा है, जाहिर है आपके भी बच्चे होंगे तो वो भी स्कूल जाते होंगे, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं ये सब चीज़ें? मैंने क्या अफोर्ड करना है भाई? मैं तो चलो एक बात है, अफोर्ड कर भी लूँगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, मैं कर लूँगा। मेरे से जो नीचे वाला तबका है वो कैसे अफोर्ड करेगा? वो तो पहले हमारी कई ऐसी बहनें हैं बेचारी, सफ़ेद पोश कई ऐसे लोग हैं, मैं ऑन एयर कैमरे के सामने बता रहा हूँ, खुदा की कसम उनके पास एक कॉपी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते और महल्लेदारों से जाके अपने यूनिफॉर्म मांग रहे होते हैं, बच्चों के बूट मांग रहे होते हैं, बच्चों की पेंसिल मांग रहे होते हैं। यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम कहते हैं हम ये पाकिस्तान में पता नहीं क्यों पैदा हो गए हैं भाई। एटम बम जो पड़ा ना उसको जंगाल लग गया, वो आवाम के ऊपर चला दो, एक ही दफ़ा टैक्स जो है आवाम दे देगी आपको। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। मेरा नाम लुबना है। क्या करते हो? मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा 10,000 रुपया किराया है। मेरी गुजारिश है कि यहाँ तो हमारे फिर जो सी हमारी आमदनी है वो ज़्यादा बढ़ाएं, अगर नहीं तो फिर हम जो मांगते हैं मजबूरी के लिए हम मांगते हैं। ये आप मांगते हो? जी मैं मांगती हूँ। ये मेरा कज़न है, मेरे साथ जो आया हुआ है। लेकिन आपके तो हाथ पाँव सलामत है ना?
सलामत है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं लोगों के घर में काम किया है मैंने। लोग कहते हैं कि बच्चों को किसी के पास छोड़ के आऊँ, किसके पास छोड़ के आऊँ? जब कोई अपना है नहीं है तो किसी के पास छोड़ के आऊँ? आज के दौर में कौन अपना बनता है? कोई भी नहीं अपना बनता। अगर मैं किसी के पास छोड़ भी आऊँ तो वही हादसा कर देंगे। आजकल नेट पे चल रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बरकरार कर रहे हैं, तो मैं किसके सबूत अपनी बच्ची को छोड़ के आऊँ? मैं साल लेकर जाती हूँ, वो कहते हैं मालम खान कहते हैं कि बच्चों को किसी के पास छोड़ के आओ। बच्चे जाते हैं उधर की चीज़ें वगैरह तोड़ देते हैं, वो बच्चों को उनका मुनासिब नहीं लगता। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी है, बिजली का बिल भी 2-2 3-3 हज़ार आ जाते हैं। मैं अकेली हूँ, मुझे 5,000 रुपया बिल आ जाता है। गैस भी इतनी महंगी है, गैस तो सुबह आती ही नहीं है, 2 घंटे आती है, सारा दिन चले जाती है। मेरी गुजारिश है कि कोई ना कोई हमारा ना सहारा बने, कोई हमारी जब हम मांगते हैं यहाँ तो हमें कोई पुलिस वगैरह उठाकर ना लेकर जाएं। अगर उठाकर लेकर जाते हैं तो जो से मेहनत की तरफ आए ना, कोई अच्छी जगह पर आप जॉब कर सकते हो, किसी अच्छी जगह पर आप काम कर सकते हो। मांगना तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। देखो अब आपके हाथ पाँव हैं, ठीक है, आप माशाल्लाह तंदुरुस्त भी लग रहे हो, मेरे सामने बिल्कुल सही से खड़े हुए हो, तो देखिए मांगना नहीं अच्छी बात नहीं है। बाजी कोई मजबूरी के लिए मांगता है, किसी को शौक नहीं है। मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, हाँ अच्छी जॉब वो मिले जो मैं अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाऊँ, उनको बच्चों का भी कोई इंटरेस्ट ना हो कि बच्चे क्यों साथ आ रहे हैं। अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। और अगर नहीं मिलेगी तो फिर जारी बात है, मजबूरी है, बच्चों को साथ लेकर आना, फिर तो ये करना पड़ना है। बच्चों को भूखा तो ना मार सकती मैं। बच्चे भी मांगते हैं? बच्चे नहीं मांगते, बच्चे मेरे साथ ही बस रहते हैं। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ यहाँ तो मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें मेरे बच्चों को इतराज़ भी ना किया जाए कि बच्चे तुम्हारे साथ क्यों आते हैं। तो अगर नहीं तो फिर मुझे ये मांगने के लिए फिर यही अच्छा है। मैं अपने मांगना तो यहाँ पर अब अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। मांगने वालों को तो ऑल पकड़ा जा रहा है, ये तो बोला भी गया है, क्योंकि हमारे मुल्क में मांगने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ तो फिर ये करें ना, हमें कोई अच्छी सी जॉब दे दे, अच्छी सी मतलब सैलरी दे दे, जिससे हम अपना किराया बिल, बच्चों का पेट भर सके। बस यही है, और मैं क्या